हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मैरिज स्टोरी कि कैसे हमारी शादी हुई। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैंने अपना वेडिंग एल्बम मतलब कुछ पिक्स मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हूँ साथ में ही। तो मुझे बहुत सारे डीएम आए थे कि मुझे अपनी मैरिज स्टोरी शेयर करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके साथ शेयर किया जाए और देर क्या क्यों की जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मेरी शादी हुई और मेरी शादी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, कैसी है, हम लोग कहाँ से हैं, मैं अलग जगह से, मेरे हस्बैंड अलग जगह से हैं, तो हम लोग कहाँ कहाँ से हैं, ये सारी चीजें। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी ना वो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। हमारी स्टोरी, हमारी जो मैरिज स्टोरी है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मैं कहाँ से हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ से और हम कैसे मिले। तो मैं हूँ यूपी से, लखनऊ से, और मेरे हस्बैंड है बिहार से, पटना से। तो मैं तो अपने को यूपी का ही बोल तो यूपी के ही हूँ मैं। तो जो है हमारी हमारी मुलाकात कैसे हुई, क्योंकि हम दूर दूर तक किसी को नहीं जानते थे, ना हमारे कोई रिश्तेदार एक दूसरे के फैमिली को जानते थे। तो मेरी प्रोफाइल मैंने बनाई थी शादी.com पे और जीवन साथी पे, जो मैरिज साइट होती है, और मेरे हस्बैंड ने भी शादी.com पे बनाई थी। जीवन साथी का मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी जो मीटिंग हुई थी वो शादी.com से ही हुई थी। तो जो है शादी.com पे मेरे पास बहुत सारे रिश्ते आते थे, क्योंकि और शादी.com पे होता है कि आप एक पेड मेंबर होते हो, एक आप फ्री मेंबर होते हो। तो मैं सोचती थी कि हाँ मैं पेड मेंबरशिप लूंगी, बट मेरे पास इतने सारे रिश्ते आते थे मेरी प्रोफाइल को देख के, वहां पे मतलब मेरे रिश्ते को देख के इतने सारे रिश्ते आते थे कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं पेड मेंबरशिप लूँ वहां पे, मतलब कुछ पैसे देके। तो पेड मेंबरशिप में क्या होता है कि आप जो फ्री है उसको भी आप देख सकते हो, जो पेड है उसको भी आप देख सकते हो, उसको आप मेल कर सकते हो कि हाँ भाई, उसमें एक ऑप्शन रहता है मैसेज का या मेल का, तो उसमें आप मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि हाँ भाई हमें आपका ये रिश्ता पसंद है। अपने ईमेल आईडी, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी पिक्स जो भी आप सेंड करना चाहो सेंड कर सकते हो। नहीं, पिक्स नहीं था, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर था, हाँ। तो मेरे हस्बैंड के मतलब मैं क्या करती थी, मेरा फ्री था, तो मुझे जो जो रिश्ते आते थे इतने सारे, वो मैं सारे जो मुझे ठीक लगते थे वो मैं अपने भैया को ट्रांसफर करती थी। क्योंकि मेरे भैया ने कहा था कि शादी तुम्हें करनी है, तुम्हें जो रिश्ता ठीक लगे तुम वो बताना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं मुझे जो ठीक लगता था वो मैं अपने भैया को ट्रांसफर करती थी। तो भैया वहां से मतलब वेरीफाई करते थे कि मेरे बड़े भैया हैं कि जो है जॉब अच्छी है कि नहीं है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कैसी है, प्राइवेट में भी अच्छी है कि नहीं है, गवर्नमेंट में भी अच्छी है कि नहीं है, ऐसे करके। तो जो है ना, दो तीन रिश्ते ऐसे आए जो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने अपने भैया को भेजे। तो बट भैया को जॉब में जब भैया ने जो है वो वेरिफिकेशन किया तो उसको सही नहीं लगा, तो उसने मना कर दिया। क्योंकि हम सिर्फ लड़के की फैमिली और उसका जॉब ऊपर ऊपर से देख के नहीं डिसाइड कर सकते थे कि हाँ हमें क्या करना है। तो इस तरीके से तीन रिश्ते मेरे भैया ने अच्छे से शॉर्टलिस्ट किए। तो तीन रिश्ते शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है हम दो जगह तो मुझे कुछ खास नहीं पसंद आया। बाद में जब बातें होते चलना शुरू हुई तो मुझे कुछ खास नहीं पसंद आया। और सच बताऊं आपको, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। तीन ही रिश्तों से बात हुई थी हमारी, तीन ही रिश्तों में जो है मेरे हस्बैंड का लास्ट थर्ड नंबर था, और यहीं पे हमने फिक्स कर लिया। क्योंकि जो है मेरे हस्बैंड की जॉब अच्छी थी, अच्छी मतलब प्राइवेट जॉब थी बट अच्छी थी, जैसा मैं चाहती थी कि मतलब टेक्निकल नॉलेज हो, टेक्निकल गाय हो, जिससे मैं शादी करूँ, ऐसा करके मेरे मन में था। होता है ना हर लड़की के मन में कि कैसी शादी, कैसा लड़का होना चाहिए, इस तरीके का। तो मेरे मन में ना शुरू से ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत पैसे वाले घर में जाना है, बहुत ही मुझे पैसे से उतना ज्यादा वो नहीं था। मुझे था कि एक अच्छे इंसान से शादी करनी है, जो उसको नॉलेज हो, जिसकी एजुकेशन अच्छी हो। और क्या होता है, अच्छा इंसान कम नहीं पैसा कमाया जा सकता, अच्छा इंसान नहीं कमाया जा सकता। आज आपके पास पैसा है, कल हो सकता पैसा नहीं हो, बट अगर आपकी एक गलत इंसान से शादी हो गई, स्पेशली लड़कियों की, तो फिर बहुत ही खराब हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ में। तो इसलिए मेरे मन में शुरू से था कि मुझे बहुत पैसे वाले घर में नहीं जाना। मैं पैसा कभी नहीं देखती थी, मैं हमेशा देखती थी कि एक अच्छा इंसान हो, अच्छी नॉलेज हो, और उनको लाइफ में कुछ अच्छा करने का एक जुनून होना चाहिए। बस ऐसे इंसान से मैं शादी करना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड की उस टाइम पे जॉब ठीक ठीक थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ही लाखों का पैकेज था, ऐसा कुछ नहीं था, हाँ, बट ठीक ठीक थी। तो मुझे इतना पता था, मतलब हम लोगों ने पता लगाया कि हाँ भाई बहुत ही विलिंग है इनको बहुत कुछ करने के, लाइफ में करने। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा
अच्छा लगे। तो फिर जो है हम लोग मेरे पापा गए थे इनके मामा के यहाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा नहीं है, तो उनको जो है नानी के यहाँ पले बड़े मेरे हस्बैंड, तो जो है मेरे पापा इनके मामा के यहाँ गए और बातें बातें हुई, और उस टाइम पे ये हो गया था फिक्स कि अगर क्योंकि हम दोनों पहले सिर्फ फोटो में और वीडियो कॉल में ही मिले थे, मतलब फोटो एक दूसरे की देखी थी और वीडियो कॉल में ही मिले थे, मतलब देखा था एक दूसरे को, फेस टू फेस हमने नहीं देखा था। तो बातों बातों में ये डिसाइड हुआ कि भाई लड़के लड़कियों को मिलाते हैं हम, मतलब उनकी फैमिली, उनके मामी मामा दोनों बच्चे सब आए, मेरे मम्मी पापा आए, मेरे भाई लोग नहीं आ सके थे क्योंकि सब भाई अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं। तो ये हुआ कि एक छोटा सा रिचुअल है, देखना ही तो है, क्या करने आकर के, मम्मी पापा इनफ है। तो मम्मी पापा थे मेरी तरफ से, इनकी तरफ से इनके मामा मामी, दो मामा दो मामी, उनके बच्चे सब लोग थे, मतलब कह सकते हो आप 7-8 लोग थे, और मेरी तरफ से मेरे मम्मी पापा थे खाली। तो हम लोग मिले, एक दूसरे से बातें किए, तो मतलब ये फिक्स हुआ था मेरे पापा और इनके मामा के बीच में कि अगर उन दोनों को पसंद आ गया एक दूसरे को, मतलब मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड को मैं अगर पसंद आ गई, तो जो है हम दोनों रोका कर लेंगे। रोका मतलब क्या होता है कि आपको शगुन दे करके जो है फिक्स कर लेना होता है कि हाँ भाई हमें ये रिश्ता पसंद है, तो फिर हम आगे दूसरे रिश्ता नहीं देखते हैं, ना मेरे हस्बैंड के घर वाले देखते और ना मेरे घर वाले देखते। इस तरीके से एक तरीके से शादी फिक्स हो गई। तो हम लोग लखनऊ में मिले, और मैं बहुत खुश हूँ कि लखनऊ की हूँ मैं, और लखनऊ में हम मिले, और लखनऊ में मिलने के बाद हम मॉल में मिले, और सबकी फैमिली आई, मेरी आई, इनकी आई, एक दूसरे को हमने देखा, हमने एक दूसरे से बातें की, बहुत देर तक बातें की हमने, बहुत सारी बातें की। तो इसके बाद जो है ये हुआ कि ठीक है, मेरी मम्मी पापा ने पूछा कि तुम्हें पसंद है कि नहीं, इनके मामा मामी ने पूछा कि तुम्हें पसंद है कि नहीं, ऐसे करके। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, अब रोका कर दिया जाए। तो हम लोग को कुछ और टाइम दिया गया कि जाओ तुम लोग आपस में और बातें करके आओ। तो हम लोग ना बहुत देर तक बातें करने लगे फिर हम लोग को बुलाने बुलाने आए, इनके मामी बुलाने आई कि तुम लोग कहाँ चले गए थे, और हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली मॉल बहुत बड़ा था, तो हम टहलते टहलते वॉक करते करते बहुत दूर चले गए, फिर वहां पे बैठ के हम कॉफी पीने लग गए। तो जो है ठीक है, फिर रोका हो गया, और रोका हुआ था हमारा सितंबर में, और मेरी शादी हुई थी नवंबर में, विद इन 2 मंथ्स हमारी शादी भी हो गई थी। तो फिर मैं जॉब कर रही थी जयपुर में उस टाइम पे NIIT में। तो मैं जो है वहां पे मतलब अब भाई जॉब कर रहे हैं हम, मुझे तो वहां से स्विच करना था, मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ परमानेंट थी हैदराबाद में, बट मुझे तो वहां पे रिजाइन देना था ना। तो फिर मैं जब गई वहां पे मतलब सब कुछ हो गया, फिर मैं वापस जयपुर गई, अपनी जॉब ज्वाइन किया। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मेरी शादी है 2 महीने बाद और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं नोटिस पीरियड रख रही हूँ आपका विश्वास नहीं होगा, सब लोग एकदम हिल गए, अरे इतनी जल्दी चली जाओगी, अरे कम से कम 6 मंथ्स तो देना चाहिए ना, इतनी जल्दी कैसे शादी कर दी है तुम लोग, तुम्हारे घर वालों ने, मतलब मेरी मैनेजर करिए, नहीं नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अरे मैंने कहा मैम मेरी शादी है, मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर बहुत उनको कन्विंस किया, बहुत उनको मनाया, फिर बोले कि अच्छा ठीक है। मेरी 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड था, 2 महीने के अंदर ही अंदर मेरी शादी भी थी। तो फिर 1 महीने का नोटिस पीरियड जो है मैंने दिया, 1 महीने का नहीं दिया, इवन 1 महीने की सैलरी भी कट हो गई थी मेरी, बट ठीक है, शादी ज्यादा जरूरी है, जॉब तो फिर कर लेंगे दोबारा दूसरे शहर में जाके, जैसा कि मैंने किया भी हैदराबाद में आके जॉब। तो जो है हमारे सितंबर में रोका होने के बाद जो है 24 नवंबर को हमारी वो थी, मेरा पता है नवरात्रि में मेरी शादी फिक्स हुई थी सितंबर में। हाँ, सितंबर में नवरात्र पड़ी थी शायद उस पर, सितंबर लास्ट में था शायद। तो फिर क्या कहते हैं कि फिर ये एंगेजमेंट की डेट फिक्स हुई, शादी की डेट फिक्स हुई, सब फिक्स हो गया था उसी समय, सब कुछ उसी दिन, मतलब विद इन 1 वीक हमारा सब कुछ फिक्स हो गया था। और जो है हमारी एंगेजमेंट रिंग, हमारी एंगेजमेंट के कपड़े, हमारी शादी के कपड़े, सब कुछ विद इन 2 डेज के अंदर सब कुछ फिक्स हो गया। मतलब जैसे आज रोका हुआ, कल फिर हम मिले, वापिस से सारी शॉपिंग की, और फिर हमें निकलना था जयपुर मुझे, और मेरे हस्बैंड को निकलना था हैदराबाद, ऐसे था। मतलब इतना हड़बड़ हड़बड़ सारी चीजें हुई, इतनी जल्दी सारी चीजें हो गई, पता भी नहीं चला कैसे होगी। फिर 24 नवंबर को जो है मेरी एंगेजमेंट हुई, और 26 नवंबर को मेरी शादी हो गई। तो इस तरीके से जो है मेरी शादी हुई, और हम Shaadi.com से मिले, और गाइस टचवुड, मतलब
मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत खुश है और मैं भी उनसे बहुत खुश हूँ। थोड़ी बहुत होती है, हर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत तो नोकझोंक होती है, बट गाइज सच में मतलब जैसा मैं चाहती थी, जैसा मेरे माइंड में था कि हाँ मुझे ऐसा लड़का चाहिए, बिल्कुल वैसे ही है ये। हाँ बट एक चीज है, थोड़ा कम बोलते हैं जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, अब तो थोड़ा बोलने भी लग गए। शुरू शुरू में बहुत ही ज्यादा कम बोलते थे, तो अब बोलने लग गए हैं मेरे बोलते बोलते कि भाई कम क्यों बोलते हो आप, कम मत बोला करो, अच्छा लगता है मुझे, बोलते रहा करो। अब ऐसा हो गया है कि मैं ना बोलूं घर के अंदर ना तो इनको घर में अच्छा नहीं लगता है, या फिर मैं मतलब मैं कुछ ना कुछ इनसे बोलती रहती हूँ, कहती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है इनको। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम लोग को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, ऑब्वियसली इतनी जल्दी शादी हुई और हम शादी के पहले मिले भी नहीं थे, बस वही रोका हुआ था हमारा, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वही मिले थे। उसके बाद सीधे हम एंगेजमेंट में मिले और फिर शादी। तो उसके बीच में हम मिले भी नहीं थे, तो ना हम एक दूसरे को उतना जानते थे। हाँ फोन पे बातें करते थे, बट फोन पे बातें करना और मिलने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो गाइज ये रही हमारी स्टोरी कि हम कैसे मिले, मेरी शादी कैसे हुई, मैं कहाँ से हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ से हैं, एंड दैट्स इट। तो ये रहा आज का वीडियो गाइज, कैसा लगा जरूर बताएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको पूरी स्टोरी बता दी है और सब कुछ बता दिया आपको। तो चलिए गाइज मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और अच्छे से प्यारे से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। बाय गाइज।